हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए 17 फरवरी का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, कई दिनों के बाद, ठीक ना। 13 तारीख के बाद आज 17 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है। जो क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों रियल, उसको देखेंगे। और देखिए दोस्तों, जो आपको क्वेश्चन याद है दोस्तों, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं दोस्तों, तो किसी भी वीडियो के नीचे जाइए मेरे, वहाँ पर कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना। जिससे मैं दोस्तों वीडियो बना दूंगा और आपके और दोस्तों की हेल्प कर दूंगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं आज 17 फरवरी के। देखिए सो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है। तो देखिए सो दो संशोधन आपको याद रख लेना है, सो एक 73वां एक 74वां, ठीक ना। तो 74वें संशोधन की बात करते हैं सो, तो ये शहरी स्थानीय स्वशासन से है, ठीक ना। शहरी स्थानीय स्वशासन मतलब नगर पालिका से संबंधित है सो 74वां संविधान संशोधन। 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो 74वां संविधान संशोधन कब आया था, तो 1992 में आया था, याद रखिएगा 1992 में आया था, ठीक ना। 73वां भी याद रखिएगा सो, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है सो, तो ग्राम पंचायत से संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित है सो 73वां संविधान संशोधन, ठीक ना। अगला देते हैं सो, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो देखिए जो सोनल मानसिंह, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी पूछ चुका है। तो सोनल मानसिंह की बात कर लेते हैं। तो सोनल मानसिंह दोस्तों भरतनाट्यम और ओडिसी, भरतनाट्यम और ओडिसी की दोस्तों नृत्य शैली से संबंधित है। भरतनाट्यम आप जानते हैं सो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, किसका है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है सो, और ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों की बात कर लेते हैं सो, तो मान्यता प्राप्त 8 शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, जिसमें ऐसा आपको मेन याद रख लेना है। केरल का 2 याद रख लेना है सो, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है सो, तो ये केरल का है, ठीक ना, केरल का है। एक कथकली याद रख लेना है, कथकली, कथकली, कथकली भी कहाँ का है दोस्तों, तो ये केरल का है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश का एक याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। उत्तर भारत का है या उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों कथक है, ठीक ना, कथक है। सतारिया भी याद रख लीजिएगा, सतारिया, सतारिया कहाँ का है दोस्तों, सतारिया दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक ना। तो ये याद रख लीजिएगा दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। सोनल मानसिंह की बात कर लेते हैं तो वह 1992 में पद्म भूषण की सबसे कम उम्र की प्राप्त करता थे, यानी सबसे कम उम्र में दोस्तों पद्म भूषण प्राप्त करने वाली कौन थी दोस्तों, तो ये थी सोनल मानसिंह थी, ठीक है, सोनल मानसिंह की थी। और 2003 में सोनल मानसिंह पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय नर्तकी भी बनी। तो पहली भारतीय नर्तकी पूछे इस कौन है जो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो 2003 में इनको किया गया था, सोनल मानसिंह ही हो जाए आंसर। अब देखिए दोस्तों जनगणना से तो आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछ रहा है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है, उससे ये पूछा था। तो देखिए दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 74.04% है, ठीक है। और बात कर लेते हैं पूरे देश की दोस्तों, तो 74.04% है, जिसमें से पुरुष 82.14% साक्षर हैं और महिलाएं 65.46% साक्षर हैं, ठीक ना। तो जनगणना से याद रखिएगा। देखिए जनगणना सबसे पहले दोस्तों कब स्टार्ट हुई थी, तो 1872 में दोस्तों लॉर्ड मेयो के समय स्टार्ट हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय। उसके बाद दोस्तों 1881 से दोस्तों पूर्ण जनगणना स्टार्ट करना चालू हो गए, ठीक ना। किसके समय ये, तो ये लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के समय पूर्ण जनगणना चालू हो गई दोस्तों, स्टार्ट करना। तो देखिए जनगणना से कुछ क्वेश्चन भी मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से फंस जाता है हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन। सबसे कम बाल लिंगानुपात पूछे दोस्तों तो हरियाणा का हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात पूछे तो मिजोरम का हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात पूछे तो केरल का हो जाएगा, कम लिंगानुपात पूछे तो हरियाणा का हो जाएगा, ठीक ना। सर्वाधिक साक्षर राज्य पूछे दोस्तों तो केरल का हो जाएगा, और कम साक्षर पूछे तो बिहार का हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछे तो बिहार का हो जाएगा, कम जनसंख्या घनत्व पूछे तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, ठीक ना। भारत का बाल लिंगानुपात पूछे दोस्तों तो 918 है, और भारत के जनसंख्या घनत्व पूछे तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इतना याद रखिएगा दोस्तों, इसी में से बार बार क्वेश्चन पूछता है जितना मैंने बताया जनगणना से, ठीक ना। और देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोड़ दिया गया। देखिए दोस्तों मैंने कितनी बार बता दिया है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। मैंने ट्रिक भी बताया था दोस्तों कि गरीब को इंग्लिश में पुअर कहते हैं। अब पुअर में दोस्तों एक शब्द जोड़ लेंगे एक और, तो 5 हो जाएगा। तो पुअर मतलब गरीबी, तो गरीबी हटाने का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो 4 +
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। ठीक ना। देखिए दोस्तों, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1974 से 79 में पहली बार गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। इसके तहत दोस्तों इस योजना में रोजगार तथा सामाजिक न्याय पर भी जोर दिया गया था। गरीबी हटाओ नारा इसी योजना के दौरान दिया गया था। और याद रखिएगा जनगणना से दोस्तों सबसे पहली बार जनगणना दोस्तों 1951 से 56 तक चली। ये दोस्तों कृषि पर आधारित थी, यानी कृषि पर दोस्तों इसमें जोर दिया गया। और ये दोस्तों हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक ना, हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, इतना याद रखिएगा। बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की दोस्तों। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली दोस्तों। इसमें दोस्तों उद्योग पर जोड़ दिया गया। किस पर जोर दिया गया? उद्योग पर। और दोस्तों ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस पर आधारित थी दोस्तों मॉडल पर। तो इतना जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री पूछा था दोस्तों। देखिए पहले भी ये दोस्तों 13 तारीख को भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अतिशी मार्लेना को बनाया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री। वर्तमान में कौन क्या है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा था। देखिए याद रखिएगा। शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। गृह मंत्री कौन है दोस्तों? तो अमित शाह है। ठीक ना। सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है दोस्तों? तो नितिन गडकरी है। वित्त मंत्री दोस्तों निर्मला सीतारमण है। और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत है। और देखिए दोस्तों कृषि और कल्याण मंत्री कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान है। कई कौन है? के संजय मूर्ति है। ये दोस्तों ये सभी क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं और बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। कैबिनेट सचिव कौन है? तो डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल है, ये भी पूछ चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल है, ये भी पूछ चुका है। ठीक ना। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? तो देखिए दोस्तों फसल कटाई उत्सव की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये है बोगाहू बिहू। बोगाहू बिहू दोस्तों असम में फसल कटाई उत्सव है। कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य याद रखिएगा दोस्तों। देखिए बात करते हैं तो असम का लोक नृत्य याद रखिएगा बिहू और सतारिया। पंजाब का याद रखिएगा दोस्तों भांगड़ा और गिद्धा। ठीक ना। गुजरात का याद रखिएगा गरबा और डांडिया। केरल का याद रखिएगा सो कथकली और मोहिनीअट्टम। ये देखिए सो ये दोनों शास्त्रीय नृत्य भी है। ठीक ना। कर्नाटक का यक्षगान याद रखिएगा। ठीक। तो ये थे दोस्तों हमारे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो मिले हैं। और आपको मालूम होगा दोस्तों तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। और आपका एग्जाम हो रहा है दोस्तों तो किसी भी वीडियो के नीचे जाइए और आप कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक ना। और पीडीएफ लेने के लिए सो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ मैं वहाँ पर डाल देता हूँ, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं डाउनलोड कर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।